ये T20 नहीं है, ना ही ओडीआई, ये है द 100 सीरीज। यहाँ पर एक एक बॉल की कीमत है, क्योंकि हर वो डिलीवरी में गेम पलटने का चांस होता है। अब देखो 5 अगस्त से ये सीरीज शुरू होने वाली है, और इस नए सीजन के लिए आपको कैसे रेडी रहना है फैंटेसी वाइज, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ विनिंग टीम कॉम्बिनेशंस, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टेक्निक्स जिनकी मदद से आपकी टीम बनाने का प्रोसेस जो है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। आप एफिशिएंट बन जाते हो अपनी टीम बनाने में। तो इसका मतलब क्या, आपकी टीम बनाने में आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी टीम लिटरली अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। तो वीडियो में सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वो भी शॉर्ट और सिंपल तरीके से। तो आपसे फिलहाल मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और एक्सपेक्टेशन भी, कि वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले द 100 सीरीज को हम समझ लेते हैं, क्या है इसमें अलग जो इसको डिफरेंट बनाता है बाकी किसी बड़ी लीग वाली मैचेस के साथ, जैसे कि बीबीएल कह लो, आईपीएल कह लो, सीपीएल कह लो। देखो अपने आईपीएल में क्या होता है, इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर्स आपने किसी इंटरनेशनल T20 मैचेस में देखे हैं। ये जो सिस्टम है, ये आपने कहीं वहां पर देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये सिर्फ आईपीएल में यूज किया जाता है। द 100 सीरीज में भी एक ऐसा फॉर्मेट है, यहां पर बॉलर्स एक ओवर नहीं डालते, 6 बॉल नहीं डालते, वो सिर्फ 5 बॉल डालते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 बॉल। अगर उस बॉलर के वो 5 डिलीवरीज अच्छी जाती हैं, तो कैप्टन डिसाइड कर सकता है कि अगली 5 डिलीवरीज भी वही बॉलर डाले। तो एक टाइम पर एक बॉलर 10 बॉल भी डाल सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होते हुए दिखते। कुछ बड़े नाम अगर हो, कुछ अच्छे बॉलर्स हो, तो डेफिनेटली वो 10 बॉल आपको डालते हुए दिखेंगे, लेकिन यूजुअली 5 बॉल ये बॉलर डालेगा, फिर आगे के 5 बॉल वो दूसरा बॉलर डालेगा। बेसिकली हमारे जैसा 6 बॉल का ओवर होता है, वही चीज, बस यहाँ पर 6 नहीं 5 है। अब आप पूछोगे कि ओवर्स फिर डिवाइड कैसे होती हैं, कितने बॉल कौन सा बॉलर डालता है, कितने मैक्सिमम बॉल वो डालेगा, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, हर बॉलर के पास मैक्सिमम 20 बॉल 20 डिलीवरीज डालने का चांस होता है, और उस 20 डिलीवरीज में वो जितने विकेट्स ले ले उतना उसके लिए सही। तो हम आज के वीडियो में ऐसे बॉलर्स पर फोकस करेंगे जिनके पास 20 डिलीवरीज मैक्सिमम होती ही हैं, क्योंकि इन बॉलर्स को ओपनिंग करने का भी चांस मिलता है, कभी कभार डेथ बॉलिंग का भी चांस मिलता है, और इस टाइप के बॉलर्स आपके लिए डेफिनेटली काम में आएंगे, क्योंकि इन्हीं की तरफ से आपको मल्टीपल विकेट्स निकलते हुए दिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, 20 डिलीवरीज एक बॉलर डाल सकता है, 5 एक टाइम पर डाल सकता है, अगर वो चाहे तो और 5 डाले उसी के बाद, और जब वो टोटल 10 डिलीवरीज करता है तो उसे एक सेट कहा जाता है। तो टेक्निकली एक बॉलर 2 सेट्स डाल सकता है। यहां पर भी आपको मल्टीपल बॉलर्स खेलते हुए दिखेंगे, 5-6 बॉलर्स तो होते ही हैं, और हर बॉलर के पास मैक्सिमम 20 डिलीवरीज, और उस हिसाब से टीम डिवाइड कर दी। जो भी कैप्टन का डिसीजन रहेगा कि भाई ये बॉलर इतने बॉलिंग करेगा, मतलब अभी बॉलिंग करेगा, इतने बॉल डालेगा, वगैरह वगैरह, तो वो कैप्टन का डिसीजन। बट हमें ध्यान रखना है कि कौन से बॉलर्स को अच्छा चांस मिल रहा है और कौन से बॉलर्स को एक आध ओवर, मतलब 5 बॉल ही मिल रहे हैं बस, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसे बॉलर्स हैं जिनको एक आध ओवर मिल जाती है, ओवर मतलब वही 5 बॉल मिल जाते हैं, और फिर इतना कुछ खास वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वैसे बॉलर को आप अपनी टीम में ऐड करोगे तो आपकी टीम कुछ खास कर नहीं पाएगी, वो एक प्लेयर के चलते आपका वो एक पिक वेस्ट हो जाएगा। तो यही चीजें हमें समझनी है, और वही हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको द 100 सीरीज का फॉर्मेट तो समझ में आ गया है, अब टीम कैसे बनाते हैं वो जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बॉलर सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहता है, इनकी तरफ से आपको फैंटेसी पॉइंट्स काफी अच्छे मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं, जो 2 टीम्स हैं उनके स्टार्टिंग और डेथ ओवर संभालने वाले जो बॉलर्स हैं, उनको आपको ऐड करना अपनी टीम में। अब एक चीज मैंने द 100 सीरीज में नोटिस की है कि इनिशियल ओवर कोई बॉलर डाल रहा है ना, तो यूजुअली वही आपको डेथ बॉलिंग में दिखेगा। तो आपको ऐसे बॉलर्स को ढूंढ के निकालना है, अपनी टीम में ऐड करना है। और इनिशियल ओवर्स में कैसा रहता है, बॉल फ्रेश रहता है, ठीक है, वो ग्रिप काफी अच्छी पकड़ता है, तो स्विंग भी अच्छा खासा हो जाता है, और ऐसे में विकेट्स निकलने के काफी अच्छे चांसेस रहते हैं। और फिर डेथ ओवर्स में क्या होता है, यहां पर सिचुएशन काफी टेंस हो जाती है, और हर एक बैट्समैन चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा रन्स निकाल लूं, क्योंकि आखिरी के कुछ बॉल बचे हैं, वो बचे कुछ बॉल में मैं जितने ज्यादा निकाल लूंगा रन्स, उतना मेरी टीम को फायदा होगा, उतना सामने वाली टीम को चेस करना पड़ेगा। तो वो बॉलर ऐसी सिचुएशन में बड़े शॉट निकालने की कोशिश करेगा, और फिर वो गलती कर जाए तो विकेट निकल जाएगा। तो इसमें हमें उस बॉलर को ऐड करना है जो उस वक्त बॉलिंग कर रहा हो, ठीक है। और इसी क्राइटेरिया को अगर वो बॉलर क्वालिफाई करता है, तो ऐसे आपको मिनिमम 4 बॉलर्स ऐड करने हैं। कितने? 4।
और 4 बॉलर्स ऐड करने के बाद मैं तो कहूँगा आप ऑलराउंडर सेक्शन में बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स ऐड करने हैं जो 5 बॉल की डिलीवरी, मतलब एक ओवर मान के चलो या फिर एक सेट, जैसे भी आपको सही लगे, वो कंसिस्टेंटली डाल तो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ उसका बैटिंग ऑर्डर में नंबर 1 से लेकर 7 के बीच में जरूर है। और सच बात तो ये भी है, जब आप अपने ऑलराउंडर सेक्शन में प्लेयर्स ऐड कर रहे रहोगे ना, तभी आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इतनी लंबी लिस्ट होगी, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको ऐड करूं, ऐसे करूं उसे करूं। बट एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं प्लेयर्स को ऐड करना है जिनका रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, जो कंसिस्टेंटली अच्छे रन्स बना रहे हैं। एक आध विकेट ले रहे तो बढ़िया है, लेकिन जितनी भी उनको ओवर्स मिल जाती है, जितनी भी वो डिलीवरीज डालते हैं, उसमें वो ज्यादा रन्स घला नहीं देते, समझ रहे हो। उनका इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छा है। तो ये सब चीजें मैटर करती है और उन्हीं की बेसिस पर आपको उन प्लेयर्स को ऐड करना है, उन ऑलराउंडर्स को ऐड करना है। और जब आप ये कर जाओगे ना, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपके जो टॉप 2 प्लेयर्स है ना, जो सबसे बेस्ट आपको लग रहे हैं, उन्हीं को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना है। मैं पर्सनली क्या करता हूं, कैप्टन पिक एक टीम से करता हूं और वाइस कैप्टन पिक सामने वाली टीम से करता हूं। यूजुअली द 100 सीरीज में ना टीम्स ऐसी नहीं होती कि एक टीम स्ट्रांग है दूसरी टीम वीक है ना, यहां पर दोनों टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर होती हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि इस स्ट्रॉन्ग टीम का जो प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है, दोनों टीम्स में से, तो स्ट्रॉन्ग टीम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर मैंने उठा लिया, उसको कैप्टन बना लिया, नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टीम्स है। तो कभी कभार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि कैप्टन इन दोनों में से किसको बना, तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 टीम्स बनाता हूं और दोनों टीम्स में उन कैप्टन वाइस कैप्टन को स्वैप करता हूं, समझ रहे हो। इस टीम में टीम ए का कैप्टन अगर मैंने बनाया और टीम बी का वाइस कैप्टन बनाया, तो दूसरी टीम में मेरा टीम ए का वाइस कैप्टन बनेगा और टीम बी का ऑलराउंडर मेरा कैप्टन बन जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल टीम्स भी बना सकते हो और दोनों पे इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको सिंगल टीम बनानी तो वो भी ठीक। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट, इंग्लैंड में ना जब मैचेस होती हैं, आप देखोगे यहाँ की पिच का जो कंडीशन है, सेकेंड इनिंग्स होते होते, मतलब सेकेंड इनिंग्स जब शुरू हो जाती है ना, तब तक ये पिच काफी ड्राई हो जाती है। शुरुआत में तो चलो अच्छी स्विंग रहती है, बट सेकेंड इनिंग्स तक ये ड्राई हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, स्विंग में थोड़ी दिक्कतें होने लग जाती है, तो इसलिए आपको सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के कुछ स्पिनर्स भी ऐड करने पड़ेंगे, जिनके कम से कम कह सकते हो आप एक सेट तो फिक्स है, मतलब वो 10 बॉल तो डाल सकता है, ऐसा स्पिनर है, रिलायबल स्पिनर है और मल्टीपल विकेट्स भी कुछ मैचेस से उठा रहा हो तो बढ़िया बात है भाई। इस टाइप के स्पिनर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे वो टीम में से जो सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रही हो, क्योंकि उसे पिच का उस वक्त एडवांटेज रहेगा और पिच के एडवांटेज के साथ उसकी विकेट निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे लिए वो फायदा रहेगा जब हमारी टीम में वो प्लेयर रहेगा, है कि नहीं। अब फाइनली बढ़ते हैं बैट्समैन सेक्शन में और ऐड करते हैं कुछ बैट्समैन। कभी कभार कुछ बैट्समैन यहाँ पर खेल जाते हैं, लेकिन यूजुअली यहाँ पर रन्स अच्छे नहीं निकलते, यहाँ पर बॉलर्स ही डोमिनेट करते हैं। और जो थोड़े बहुत बैट्समैन हैं जो अच्छे खासे रन्स बना लेते हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, समझ रहे हो। आप जब भी अपनी टीम में बैट्समैन ऐड करोगे तभी ध्यान देना वो बैटर एक तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो और तो और वो इंटरनेशनल मैचेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रखा हो। उससे एक चीज आपको समझ में आ जाती है कि ये प्लेयर ना किसी भी टाइप के बॉलर को फेस कर सकता है, किसी भी टाइप के, मतलब वो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वहां पर वो अच्छा खेल जाएगा, क्योंकि इन्हीं के पास वो कंसिस्टेंसी है, वो प्रेशर को हैंडल करने का तजुर्बा है। और इसी में अगर मैं विकेट कीपर को भी इंक्लूड करूँ ना, तो वो भी आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बैटिंग के तो पॉइंट्स देंगे, क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो हल्का बैट्समैन तो होगा नहीं, है कि नहीं। बैटिंग के पॉइंट्स और उसी के साथ साथ विकेट कीपिंग के पॉइंट्स, तो लिटरली आपको एक ऑलराउंडर टाइप का परफॉर्मेंस उस विकेट कीपर से मिल रहा है। तो दोनों टीम्स के भी विकेट कीपर ऐड कर ली ना, तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला आपकी फैंटेसी टीम को। वो तो पहले आपको उनके स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे, फॉर्म चेक करना पड़ेगा और उसके बाद वो डिसीजन बनाना पड़ेगा। और ये जो सब कुछ मैंने चीजें बताई है ना, ये दोनों जगह अप्लाई होती है, ठीक है, वुमेन्स में भी और मेंस में भी। टोटल 34 मैचेस होंगी, ठीक है, 34 मैचेस मेंस की और 34 मैचेस वुमेन्स की। आप चाहो तो दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना लेना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है, किस टाइप के आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। बट हाँ, सुबह या फिर दोपहर में आपको वुमेन्स की मैचेस यूजुअली होती हुई दिखेंगी, 11 के बाद ही वुमेन्स की मैचेस शुरू होती हैं, और रात या फिर शाम को आपको मेंस की मैचेस होती हुई देंगी, वो भी सेम वेन्यू पे। और वो जो 2 टीम्स भी खेलती है ना वुमेन्स की, मेंस में भी वही टीम रहती है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहता। तो
सही चीज मुझे लगती है। अपने आईपीएल में भी यही होना चाहिए आई गेस। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ कि डब्ल्यूपीएल और आईपीएल एक ही साथ होना चाहिए क्या? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिलहाल अपन द 100 सीरीज की बात कर रहे हैं। तो हाँ, आपको यहाँ पर वुमेन्स मेंस दोनों मैचेस एक ही दिन पर होते हुए दिखेंगे। दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल 34 मैचेस हैं। और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो ध्यान रखना, आप 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? 4 मेंबर कॉन्टेस्ट और 3 मेंबर कॉन्टेस्ट, ये दोनों आपके लिए सबसे बेटर रहेंगे अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। अगर आप अच्छा प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो ढूंढ रहे हो तो इन्हीं 2 टाइप के कॉन्टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप 4 में से एक मैच में भी अगर आप क्लीन स्वीप कर जाओ ना, तो बस आप पूरा पैसा जो लगाए थे ना उन 4 मैचेस में, वो सीधा आपका रिकवर भी हो जाता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हो। बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप ट्राई कर सकते हो। आपको बस मल्टीपल मैचेस में से कुछ मैचेस जीतनी है, और कुछ मैचेस जब जीतोगे तो क्लीन स्वीप मारना है। और क्लीन स्वीप मारने के लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है टीम बनाने का। बाकी तो आपकी मेहनत रहेगी, आपको सारा रिसर्च करना है, सारे प्लेयर समझने हैं और उस हिसाब से ऐड करने हैं। होपफुली इन 34 मैचेस में से आप 25 भी जीत जाओ यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। और इतना अच्छा प्रॉफिट जब बन रहा है ना, तो ध्यान रखना, शुरुआत आप किसी टीडीएस फ्री ऐप से कर रहे हो। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा खासा प्रॉफिट तो बना लिया, आप 30% उसमें टैक्स भी भर रहे हो। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ टीडीएस फ्री ऐप्स है जो मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, उस पर मैं पैसा भी लगाता हूँ, और उसके रिजल्ट्स जो आते हैं, जैसे भी आते हो कम ज्यादा, वो सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी करता हूँ। तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है, आप वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर हम टीम्स भी आपको दे देंगे, और लगे हाथ हमारे आप रिजल्ट्स भी चेक कर लो कि कैसा हमारा चल रहा है, कैसी मैचेस जा रही हैं। और हाँ, सबसे बड़ी और सबसे सीरियस और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बतानी है भाई। देखो, जो कुछ भी मैंने आपको बताया इस पॉइंट पे, आप थोड़े तो एक्साइटेड हो, ठीक है? मैं मानता हूं इतना, थोड़े एक्साइटेड रहोगे, थोड़ा आपके मन में रहेगा कि यार इस सीरीज में ना अपने को थोड़ा कमाना है, ठीक है? तो कमाने के चक्कर में ना लोग कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो खुद वो रिग्रेट करते हैं बाद में। तो ऐसा नहीं हो, तो उसके पहले ही मैं आपको रोक देता हूं, समझा देता हूं कि इस सीरीज में अगर आपको किसी की टीम्स की जरूरत है, भले मेरे चैनल से आप ना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को टीम्स के बदले ना पैसे नहीं देना, ठीक है? बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं जो आपको फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे, फेक सब कुछ दिखा देंगे, फेक चार्ट्स भी दिखा देंगे। किसी की बातों में नहीं आना है। किसी भी एक्सपर्ट की टीम अंधाधुंध कॉपी करके अगर आप हार जाते हो तो वो आपकी गलती, ठीक है? आपको अगर आइडिया नहीं है उन प्लेयर्स के बारे में तो आपको वहां पर हाथ नहीं डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो जो भी एक्सपर्ट की आप फ्री की टीम उठा रहे हो तो उसे थोड़ा समझो, उसके बाद उसको कॉपी करो, चाहे तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करो अपने हिसाब से, एंड दैट्स इट। बस पैसे किसी को मत देना, कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अपने जो पैसे वहां पर बर्बाद करने से अच्छा फैंटेसी में अगर आप हार भी जाते हो तो भी मुझे लगता है वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हार के भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इन स्कैमर्स को पैसा देकर आपका पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। एंड दैट्स इट, मुझे इतना ही कहना था आज के इस वीडियो में। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। एक लाइक वाइक करके जाओ अगर आपके कुछ काम आया हो ये वीडियो। सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होने वाले हैं जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। और कुछ महीनों में आपको कबड्डी सीरीज, महीनों क्या, अगस्त खत्म होते होते 29 अगस्त से कबड्डी भी शुरू हो रही है, तो वहां पर अगर आपको अच्छा खासा जैकपॉट पैसा बनाना है ना, तो वो तो सिर्फ पॉसिबल है फैंटेसी एम्पायर टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारे टिप्स वगैरह देते हैं। खैर, वो तो चलो बात की बात रही। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।